डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू आर स्टडी जोन। तो आज से हम स्टार्ट करने वाले हैं अपनी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को, और जो ये ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का लेवल होगा ये कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन तक होगा। वैसे आपको पता होता है कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर ईच एंड एवरी टॉपिक एक दूसरे से एसोसिएटेड होते हैं, इसीलिए आपको बेसिक जानना जरूरी होता है। और बेसिक के अंदर हम स्टार्ट करने वाले हैं आज IUPAC को, क्योंकि बेसिक के अंदर अगर मैं कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करूँ तो वहाँ पर आपका IUPAC, GOC एंड आइसोमेरिज्म, ये तीन ऐसे टॉपिक्स होते हैं जिनको हम बेसिस मानते हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का। और इसके आगे फिर आपके फर्दर जो टॉपिक्स होते हैं वो आपको पढ़ने चाहिए, ऐसी मान्यताएं हैं। ठीक है, वैसे बोर्ड के स्टूडेंट होते हैं उनको इनका कुछ आता पता थोड़ा बहुत ही होता है, लिमिटेड अमाउंट के अंदर ही उनको ये टीचिंग कराई जाती है इन टॉपिक्स की। बट हमारा एक वादा, हमारा एक प्रयास है कि आप इनको इन डेप्थ के संग डील करें, ताकि आपके अपकमिंग जो एग्जामिनेशन होंगे या फिर आपके जितने भी टॉपिक होंगे इनसे रिलेटेड, उनमें आपको किसी भी लेवल की किसी भी टाइप के क्वेश्चंस की कोई दिक्कत ना हो सके। ठीक है, किसी भी क्वेश्चन में आपको कोई प्रॉब्लम ना हो सके। अगर प्रॉब्लम है तो आप कमेंट कीजिए हमें, हम आपकी ईच एंड एवरी टॉपिक से रिलेटेड कोई भी क्वारी होगी तो उसको सॉल्व करने का प्रयास करेंगे। तो डू नॉट वेस्ट अवर टाइम एंड स्टार्ट विद अवर टॉपिक IUPAC। ओके, सो ये अपना IUPAC है और इस IUPAC को अपन 12th लेक्चर के अंदर कवर करेंगे। और आज का जो लेक्चर होगा आपका बेसिक इंट्रोडक्शन होगा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का, जिसके अंदर हम देखेंगे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री क्या होती है, क्लासिफिकेशन ऑफ कंपाउंड्स किस टाइप से किया जाता है और आपका रिप्रेजेंटेशन किस टाइप से होता है ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का। वैसे ही आपके ये 12 लेक्चर्स हैं, उनके अंदर डे बाई डे हम पढ़ने जाएंगे कि कौन से टॉपिक को हमें कब पढ़ना है, वो मैंने आपको बता दिया है। ठीक है, तो 12 लेक्चर्स होंगे अपने पास जिनको हम यहाँ से आगे कवर करेंगे। ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल जो ऑर्गेनिक टर्म है इसको ओल्ड डेफिनेशन के अकॉर्डिंग बर्जेलियस ने बताया था। एक साइंटिस्ट था जिनका नाम था बर्जेलियस। बर्जेलियस ने बोला था कि जितने भी हमारे पास ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं उनका जो एग्जिस्टेंस सोर्स होता है वो आपका लिविंग बॉडीज होती है। ठीक है, और उन्होंने ये बता दिया था कि जो ऑर्गेनिक टर्म है आपका ये किसको सिंबलाइज करता है, लिविंग्स को। ऑर्गेनिक जो वर्ड है ये सिंबलाइज करता है लिविंग्स को, और लिविंग्स के अंदर आपके क्या होते हैं, प्लांट्स एंड एनिमल्स। ओके, प्लांट्स एंड एनिमल्स, ये दोनों चीज़ें किसके अंदर आती हैं, लिविंग्स के अंदर आती हैं। तो यही बोला था उन्होंने, ये आपकी ओल्ड डेफिनेशन है जिसके अंदर बोला गया है कि the chemistry of those compounds which are produced or obtained from the living things, plant or animals through the agency of vital forces। vital force क्या होते हैं, ये कनेक्टिविटी होती है और हाइपोथेटिकल फोर्सेज होते हैं जिनके आधार पर आपके ऑर्गेनिक कंपाउंड एक दूसरे से एसोसिएटेड होते हैं। मॉडर्न डेफिनेशन की बात करें तो मॉडर्न डेफिनेशन के अंदर ये थोड़ा सा चेंज हुआ। चेंज कैसे हुआ वो भी बताने वाला हूँ मैं, लेकिन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर जो मॉडर्न डेफिनेशन वो बोलती है कि कार्बन एंड हाइड्रोजन दोनों के कॉम्बिनेशन से जो कंपाउंड बनते हैं उनको बोलते हैं हाइड्रोकार्बन। और इन हाइड्रोकार्बन और उसके डेरिवेटिव, ठीक है, मीन्स मैं बोल रहा हूँ ऑक्सीजन, सल्फर, आपका ऑक्सीजन हो गया, सल्फर हो गया, नाइट्रोजन हो गया, ETC, ये सभी किसके अंदर काम करते हैं आपके, ये हैं आपके हाइड्रोकार्बन के डेरिवेटिव। और इनसे जो कंपाउंड मिलकर बने होते हैं उनको हम क्या बोलते हैं, यहाँ पर उनको ही बोला जाता है आपके ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। ओके, ये आपकी मॉडर्न डेफिनेशन है। ओल्ड डेफिनेशन कैसे आज की जो मॉडर्न डेफिनेशन है उसके अंदर कन्वर्ट हुई है वही मैं आपको बताने जा रहा हूँ। तो जरा ध्यान से देखिए इन चेहरों को, बड़े मासूम लग रहे हैं। ये अपना कौन है, ये अपना है बर्जेलियस और इनका नाम है फ्रेडरिक हूलर। ये दो साइंटिस्ट थे जिन्होंने नींव रखी थी एक टाइप से जो आपके ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है, ऐसा समझ सकते हैं आप। वैसे आपका जैसे जैसे आगे थ्योरी कोई देता है तो आपकी और जो थ्योरी होती है साइंटिस्ट की वो ख़त्म होती चली जाती है, क्योंकि बहुत सारे पोस्टुलेट होते हैं उस थ्योरी के। बट यहाँ पे अगर मैं बात करूँ तो मेरे पास ये अपने बर्जेलियस साहब, बर्जेलियस साहब, और ये हैं अपने फ्रेडरिक हूलर। इस जनाब ने जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री थी उसको 10 साल पीछे कर दिया। मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ कि इसने 10 साल पीछे कर दिया, क्योंकि इन्होंने एक टर्म बोल दिया कि जितने भी हमारे पास ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं उनका जो प्रिपरेशन मेथड है वो आपका केवल लिविंग बॉडीज़ है, मीन्स आपके प्लांट्स और एनिमल्स हैं। ठीक है, मीन्स
पूरी तरीके से रोक लगा दी। अब ये बताइए, ये बोल दिया कि लेबोरेटरी में इनको प्रिपेयर नहीं कर सकते, मतलब आर्टिफिशियली इनको हम प्रिपेयर नहीं कर सकते, तो इसने बर्जेलियस ने अपने ज़माने के लोगों को शांत कर दिया कि भैया ऐसा कुछ नहीं, ऑर्गेनिक कंपाउंड इन्हीं से ही बनते हैं। लेकिन दिक्कतें इनको आई कब, जब इनकी थ्योरी फेल हो चुकी है। तो बोला क्या है इन्होंने, एज्यूम दैट ऑर्गेनिक कंपाउंड आर ओनली फॉर्म्ड इन द लिविंग सेल एंड इट इज़ इम्पॉसिबल टू प्रिपेयर देम इन द लेबोरेटरीज। बोल दिया ना, इट वाज discarded because Frederick Huller showed that it was the possible obtain an organic compound urea in the laboratory। ये आपका पहला ऑर्गेनिक कंपाउंड था जो लेबोरेटरी में बनाया गया था, जिसका नाम था यूरिया। फर्स्ट ऑर्गेनिक कंपाउंड विच प्रिपेयर्ड इन लेबोरेटरी, वो कौन सा था आपका, यूरिया था। और इसको प्रिपेयर करने वाले कौन थे, साइंटिस्ट फ्रेडरिक हुलर। ये महान व्यक्ति कौन है, महान व्यक्ति, क्योंकि मैं महान ही बोलूँगा क्योंकि जो एक रोक लगा दी थी इस बर्जेलियस ने, उसकी पूरी थ्योरी को इन्होंने नकार दिया था कि भाई ऐसा नहीं है, आप नॉन लिविंग बॉडीज़ से भी आपका प्रिपेयर कर सकते हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को, मींस आपका आर्टिफिशियल या फिर लेबोरेटरी के अंदर भी प्रिपेयर कर सकते हैं। किसको भैया, यूरिया को। तो ये यूरिया का प्रिपरेशन किसने किया था आपका, इस साइंटिस्ट ने, फ्रेडरिक हुलर ने। किससे किया था, अमोनियम साइनाइड से। तो अमोनियम साइनाइड NH4+ NCO, इसको उन्होंने हीट किया तो मेरे पास यूरिया बना, जिसका फॉर्मूला होता है NH2CO NH2। ये यूरिया का फॉर्मूला है और दोनों एक दूसरे के क्या है, आइसोमर। अभी आइसोमर भी बताऊंगा मैं, आइसोमर क्या होते हैं। पहले आप एक चीज़ ध्यान रखिए यहाँ पर कि यहाँ पे जो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला आपका अमोनियम साइनाइड का है वही आपका यूरिया का है। कोई मॉलिक्यूलर फॉर्मूला के अंदर चेंज नहीं है, लेकिन इनके स्ट्रक्चर, इनके अंदर जो बॉन्डिंग नेचर है वो डिफरेंट है, तो इसीलिए इसको क्या बोलते हैं, एक दूसरे के आइसोमर्स बोलते हैं। ठीक है, तो आपको समझ में आ गई किसकी कहानी, फ्रेडरिक हुलर और बर्जेलियस की। ठीक है, आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड किस टाइप से किया जाता है। तो क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड को क्लासीफाई करने के लिए ये आपके पास चार्ट है, इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए फटाक से, ताकि मैं एक को यहाँ पे डिफाइन कर सकूँ वन बाय वन कि कौन सा टॉपिक क्या बोल रहा है क्या नहीं बोल रहा है। ओके, सो अपन डिफाइन करने जाते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को। तो पहले चीज़ आपके पास ओपन चेन कंपाउंड। ओपन चेन कंपाउंड क्या होते हैं, ओपन चेन कंपाउंड आपके ये वाले होते हैं, ओपन चेन कंपाउंड्स। कौन से वाले होते हैं, जरा देखिए इधर, मैंने बोला CH3 CH2 CH2, ये आपका CH3 ओपन चेन कंपाउंड है ना, ये नहीं बिल्कुल। अब ओपन चेन के अंदर भी दो कैटेगरी इन्होंने डिवाइड कर रखी है, पहली थी आपकी स्ट्रेट चेन कंपाउंड और दूसरी कौन सी है, ब्रांच चेन कंपाउंड। ये आपको ओपन चेन दिख रहा नहीं दिख रहा है, बिल्कुल ओपन चेन है। अगर मैं ब्रांच की बात करूं, ब्रांच चेन कंपाउंड आपके किस टाइप से होगा, जिसके अंदर ब्रांच छट जाए, लाइक CH2, ये C, इधर की साइड आपका CH3, यहाँ पे CH3 और यहाँ पर CH3। तो इसके अंदर देखो स्ट्रेट चेन के साथ साथ यहाँ पर ब्रांच भी है, तो ये ओपन चेन कंपाउंड्स है। ओपन चेन कंपाउंड्स क्या होते हैं, ओपन चेन कंपाउंड्स ऐसे कंपाउंड्स होते हैं जहाँ पर आपके कोई भी कार्बन जो बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट करते हैं वो कोई साइक्लिक रिंग के अंदर पार्टिसिपेट नहीं करते हैं। ठीक है, लाइक मैंने जैसे बोल दिया C, ये C बोल दिया, इधर की साइड C, यहाँ पर C बोल दिया, यहाँ पर C बोल दिया। अब मैं इसको बॉन्ड को यहाँ पे कनेक्ट कर दूँ तो मेरे पास यहाँ पर ये क्लोज रिंग बन जाएगी, लेकिन मुझे क्लोज रिंग नहीं बनाना है, मुझे क्या कराना है, यहाँ पर इस बॉन्ड को यहाँ से ख़त्म करना, ओपन चेन रखना है। तो मैं यहाँ पर क्या करूँगा, इस टाइप से। ठीक है, तो ये आपका ओपन चेन है। ओके, दूसरा आपका ब्रांच हो गया, स्टेज भी बता दिया मैंने। अब मैंने है आपका साइक्लिक कंपाउंड्स का क्लासिफिकेशन। साइक्लिक कंपाउंड का क्लासिफिकेशन किस टाइप से, ये इंपॉर्टेंट है। तो एक बार साइक्लिक कंपाउंड की क्लासिफिकेशन को देखते हैं अपन। देखिए भैया, चलो देखते हैं एक बार। रुकिए जनाब, रुकिए, मैं थोड़ा सा पैटर्न थोड़ा सा लेके जा रहा हूँ कहीं दूसरी जगह आपको, यहाँ पे यहाँ से सिलेक्ट करते हैं अपन बैकग्राउंड, ये वाला। ओके,
तो यहाँ पे अपन देखेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ अरे रे रे क्या हो रहा है, ये तो गलत ले लिया। अरे बैकग्राउंड चेंज हो गया है, तो बैकग्राउंड तो हमें यही रखना है। चलो कोई नहीं, पेन सेलेक्ट करना है यहाँ से, तो पेन अपन सेलेक्ट करते हैं यहाँ से येलो वाला, ठीक है। देखिए अब हम पढ़ रहे हैं क्लासिफिकेशन ऑफ साइक्लिक कंपाउंड, साइक्लिक कंपाउंड्स, ठीक है। अगर मैं साइक्लिक कंपाउंड्स की बात करूं तो साइक्लिक कंपाउंड्स के अंदर अपन होमोसाइक्लिक देखते हैं, और दूसरी कैटेगरी होती है अपने पास हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड्स, हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड्स। ओके, फिर फर्दर इसको क्लासिफाई करते हैं होमोसाइक्लिक को अपन फर्दर क्लासिफाई करते हैं एलिसाइक्लिक और दूसरा है अपना एरोमेटिक। ठीक है, वैसे आपको 11th स्टैंडर्ड के अंदर ये चीज़ बता दी गई होती है। अगर किसी ने यहाँ पर 11th स्टैंडर्ड पढ़ी है तो बिल्कुल आसान है, इसमें कोई सोचने समझने वाली बात तो है नहीं कि मैं जो यहाँ पर लिख रहा हूँ वो आपको पता नहीं होगा, बिल्कुल पता होगा। तो क्या बता रहा हूँ मैं, एलिसाइक्लिक कंपाउंड क्या होते हैं, लाइक दिस वन, साइक्लोप्रोपेन हो गया, साइक्लोब्यूटेन हो गया, साइक्लोपेंटेन हो गया, आपका साइक्लोहेक्सेन हो गया, ये सभी क्या होते हैं, एलिसाइक्लिक कंपाउंड्स होते हैं। ठीक है, एलिसाइक्लिक कंपाउंड ये हैं आपके। जबकि एरोमेटिक कंपाउंड क्या होते हैं, जिनमें बेंजीन रिंग का इन्वॉल्वमेंट होता है। लाइक जैसे आपकी बेंजीन हो गई, ये आपकी बेंजीन हो गई, आपका नेफ्थलीन हो गया। जब बेंजीन, दो बेंजीन आपस में मिल जाती हैं इस टाइप से तो वो नेफ्थलीन होता है। और अगर 3 बेंजीन मिल गई हैं तो उनको क्या बोलते हैं, एंथ्रासीन। तो ये अपने पास एंथ्रासीन है। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या है, एरोमेटिक कंपाउंड्स। क्या है, एरोमेटिक कंपाउंड्स। हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड क्या होते हैं, हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड वो होते हैं जहाँ पर कार्बन के साथ साथ कोई दूसरा एटम भी यहाँ पर पार्टिसिपेट करे बॉन्डिंग के अंदर, तो वो हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड की कैटेगरी के अंदर आता है। किसके अंदर आता है, हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड की कैटेगरी के अंदर आता है। लाइक जैसे मैंने बोल दिया यहाँ पर आपका ये इस टाइप से ये ऑक्सीजन कनेक्ट हो गया यहाँ पर ऐसे ही हूँ, और मैंने बोला यहाँ पर छठे वाले पर यहाँ पर नाइट्रोजन इस टाइप से आना चाहिए। यहाँ पे डबल बॉन्ड हो गया, यहाँ पे डबल बॉन्ड, यहाँ पे डबल बॉन्ड हो गया इस टाइप से। ठीक है, यहाँ पे लोन पेयर हो गया, और ये 1 2 3 4 5, ठीक है, हाँ इस टाइप से। ये सभी क्या है, आपके हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड है। देखो यहाँ पर कार्बन के संग यहाँ पे ऑक्सीजन भी है, और दूसरा कौन है, यहाँ पर नाइट्रोजन है। तो ये आपका क्या है, हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड। क्या है बच्चों, हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड। साइक्लिक रिंग भी बन रही है यहाँ पर, लेकिन दूसरा कार्बन के अलावा दूसरा एटम भी यहाँ पे पार्टिसिपेट कर रहा है जो बॉन्डिंग के अंदर है। ओके, ये समझ में आया आपको, क्लियर। तो क्लासिफिकेशन आपका कुछ मैटर नहीं कर रहा, क्लासिफिकेशन में बस आपको इतना ही ध्यान रखना है कि जो यहाँ पर बोला गया है आपको क्लासिफिकेशन, वो आपको ध्यान रखना है। ठीक है, और तो कुछ नहीं है। इसको एक बार इरेज कर दीजिएगा, उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अपना नेक्स्ट टॉपिक, जिसका नाम होगा रिप्रेजेंटेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। इस पे नहीं, इसके अलावा आप देखने जा रहे हैं हम रिप्रेजेंटेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड, कैसे हम रिप्रेजेंट करते हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास 3 चीज़ें लिखी हुई हैं। एक तो लिखा हुआ एक्सपेंडेड फॉर्म, दूसरा लिखा बॉन्ड लाइन नोटेशन, और तीसरा लिखा है यहाँ पर आपका कंडेंस फॉर्म। सबसे पहले मैं समझाने की कोशिश करता हूँ कि ये चीज़ें क्या है आपकी। सबसे पहले देखिए, लाइक जैसे मैंने इसको तो आप जानते होंगे, इसको तो सभी जानते होंगे, CH4 मीथेन होता है। और मीथेन का अगर मैं बॉन्ड लाइन नोटेशन बनाने जाऊं तो इसका कोई भी बॉन्ड लाइन नोटेशन नहीं होता है।
और इसकी कंडेंस फॉर्म की बात करें अपन तो कंडेंस फॉर्म इसका बनता है CH4। ठीक है, चलो ठीक है, ये तो हुआ इसका। आप बोलोगे सर इसी टाइप से होते हैं सभी? जी नहीं, मैंने बोला CH3, ये आपका CH2 और ये आपका CH3। देखिए कितने नंबर ऑफ कार्बन एटम्स हैं, यहाँ पर नंबर ऑफ कार्बन एटम मिलेंगे आपको 4। तो देखिए हाइड्रोजन को मैं काउंट नहीं कर रहा हूँ, हाइड्रोजन ऑटोमेटिकली यहाँ पर ऐसा समझ के चलना कि कार्बन के बिल्कुल एकदम फ्रेंड होते हैं, मतलब हाइड्रोजन और कार्बन की दोनों की दोस्ती है, कुछ भी हो सकता है। हाइड्रोजन का जो अमाउंट है वो एक दूसरे को खुद में खुद बैलेंस कर लेते हैं, मतलब अगर कार्बन की वैलेंसी 4 कंप्लीट नहीं हो रही है तो कंप्लीट करने के लिए हाइड्रोजन की रिक्वायरमेंट होती है, वो खुद ऑटोमेटिकली बैलेंस हो जाते हैं। ठीक है, तो देखिए ज़रा, ये 2 हो गया, ये 3 हो गया, ये 4 हो गया। इस टाइप का आपका बॉन्ड लाइन नोटेशन बनेगा, किसका? इस वाले का। इसको बोलते क्या अपन? ब्यूटेन, एंड ब्यूटेन। ठीक है, अच्छा कंडेंस फॉर्म की बात करें तो कंडेंस फॉर्म तो मैंने बना दी है, चलो कोई नहीं। यहाँ पर कार्बन नंबर कितने आपके? C4 और यहाँ पर H10, यही होगा ना। अच्छा दूसरी चीज़ आप बोलोगे सर CH3, CH2 का होल 8 और यहाँ पर CH3। नंबर ऑफ कार्बन एटम कितने दिख रहे हैं आपको? 10। 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10। ये इसका बॉन्ड लाइन नोटेशन बन गया और इसको क्या बोलेंगे अपन? C10H22, जो आपका क्या है? डेकेन। ठीक है, ये आपका बॉन्ड लाइन नोटेशन होता है। अच्छा इतना आसान है सर? जी बिल्कुल बिल्कुल आसान है। अब मैं आपको दे रहा हूँ कुछ कंपाउंड्स जिनके बॉन्ड लाइन नोटेशन आपको यहाँ पर बनाने हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल एक बार इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर हम आगे बढ़ने का प्रयास करते हैं। क्वाइट करते हैं इसको, और अब मैं दे रहा हूँ आपको कुछ बॉन्ड लाइन नोटेशन जिनका आपको कंडेंस फॉर्म लिखनी है और एक्सपेंडेड फॉर्म दोनों लिखनी है। तो लिखने का अगर प्रयास करिएगा, ठीक है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल बड़ा सिंपल प्लस का साइन होता है ना। आप फ्यूचर डॉक्टर हो तो बॉन्ड लाइन नोटेशन को समझ जाओ। देख लिया? अच्छा बॉन्ड लाइन नोटेशन आपने देख लिया, क्या इसकी आप कंडेंस फॉर्म लिख सकते हैं या फिर एक्सपेंडेड फॉर्म दोनों लिख सकते हैं? तो आप बोलोगे सर बिल्कुल लिख सकते हैं, बिकॉज यहाँ पर कार्बन है, यहाँ पे कार्बन, यहाँ पे कार्बन, यहाँ पे कार्बन, यहाँ पे कार्बन। कार्बन की वैलेंसी को कंप्लीट कीजिए तो सेंट्रल जो कार्बन है उसके पास कोई भी यहाँ पर हाइड्रोजन अटैच नहीं होगा, बिकॉज ऑलरेडी क्या है ये अपना टेट्रावैलेंट कंप्लीट कर चुका है दूसरे जो कार्बन है उनके संग। यहाँ पर आपका कौन होगा? CH3, यहाँ पे CH3, यहाँ पर CH3 और यहाँ पर CH3। ऐसा ही है या फिर नहीं है? आप बोलोगे सर एक्सपेंडेड फॉर्म तो यही बनी है ना जो मैं बनाया है मैंने अभी। तो CH3 CH3, ये आपका CH3 और इधर की साइड CH3। देखिए कितने CH3 है यहाँ पर? 4, 1 2 3 एंड दिस वन 4 CH3 है अपने पास। तो CH3 का होल 4, और ये किससे एसोसिएटेड है? एक सिंगल कार्बन से। तो मैंने बोल दिया CH3 का होल 4 इंटू के C। अच्छा और बनाओगे तो बनाने का प्रयास कीजिए एक बार भैया। मैं बोलता हूँ आपसे कि आपको यहाँ पे बनाना है अब लाइक CH3 का होल थ्राइस, ठीक है, C का होल 4 इंटू के C। बनाइए इसको। अच्छा बना लिया? चलो देखते हैं आपने एक बार सही बनाया या फिर नहीं बनाया, तो आप मैच कर लीजिएगा। तो देखिए अपने पास यहाँ पे क्या बोल रहा है ये? यहाँ पे बोल रहा है कि मेरे पास एक कार्बन है, एक सेंटर वाला कार्बन ये ले लिया,
उस कार्बन से 4 कार्बन कनेक्टेड है, 1 2 3 एंड दिस वन इज 4। ओके, फिर क्या हो रहा है आपका, ईच कार्बन से आपके 3 CH3 है, तो एक CH3, ये दूसरा CH3, ये आपका तीसरा CH3। फिर इस पर भी कितने होंगे, 1, यहाँ पे 2, ये 3, CH3 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 और ये CH3। तो आपको ये पैटर्न दिख रहा है, नहीं दिख रहा है? बिल्कुल यही है ना। अच्छा, समझ में आ चुका है। ये कंडेंस फॉर्म थी आपकी, और ये क्या थी, इसका बॉन्ड लाइन नोटेशन। और बॉन्ड लाइन नोटेशन अगर बनाने जाएंगे अपन, तो बॉन्ड लाइन नोटेशन कैसे बनाएंगे बताओ। ये एक सेंट्रल कार्बन हो गया, ऐसे यूँ, ठीक है, फिर ऐसे 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 ऐसे, इस टाइप से ये इसका बॉन्ड लाइन नोटेशन बनेगा। ठीक है, आ रही है बात समझ में। तो ऐसे हम एक्सपेंडेड फॉर्म, बॉन्ड लाइन नोटेशन और कंडेंस फॉर्म लिखते हैं किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड की। अब तो आपको क्लियर ये समझ में आ चुका होगा कि मैं बोलना क्या चाह रहा हूँ और बोल क्या रहा है। सही बोल रहा है ना। ठीक है, आगे बढ़ते हैं और कुछ और बॉन्ड लाइन नोटेशन यहाँ पर देखते हैं, जिनको अपन बारी बारी देखेंगे। तो मैं आपको कुछ बॉन्ड लाइन नोटेशन बता रहा हूँ कुछ प्रैक्टिस के लिए। एक बॉन्ड लाइन नोटेशन मैं बना रहा हूँ आपका, ये वाला। ठीक है, एक बॉन्ड लाइन नोटेशन तो ये हो गया। फिर आपका ऐसे यूँ, फिर आपका इस टाइप से, इस टाइप से। ठीक है, इनकी कंडेंस फॉर्म बनानी है आपको और एक्सपेंडेड फॉर्म बनानी है। ठीक है, अगर आप इसको बना दोगे साइक्लोहेक्सेन, ठीक है, बना दोगे ना। क्या फॉर्मूला बनेगा इसका, C6H12। बस सभी जगह आपको हाइड्रोजन प्लेस कर देना है यहाँ पर, क्योंकि 6 कार्बन है ना, 1 2 3 4 5 एंड दिस वन इज 6। तो वैलेंसी को कंप्लीट करने के लिए सभी के पास 2-2 कार्बन होंगे यहाँ पे। ठीक है, इस टाइप से इनका बना लिया आपने। अच्छा, कैसे बनाया एक बार देखते हैं। ये अपने पास यहाँ पे कार्बन होगा, यहाँ पे होगा, यहाँ पे होगा, यहाँ पे होगा, यहाँ पे होगा, यहाँ पे, यहाँ पे और यहाँ पर। सभी की वैलेंसी कंप्लीट करने के लिए यहाँ पर 3 हाइड्रोजन अटैच होंगे इनके पास। यहाँ पर 3, यहाँ पर 3 और यहाँ पर भी 3 हो जाएंगे। तो ये वाला पैटर्न और ये वाला पैटर्न आपको डिफरेंट दिख रहा है, नहीं दिख रहा है? दिख रहा है ना। अच्छा, डिफरेंट तो दिख रहा है बच्चा, लेकिन थोड़ा सा देखिए, ज़रा ध्यान से देखिए। CH3 का होल थ्राइस है और ये किससे कनेक्टेड है, C से। एक सिंगल C से कनेक्टेड है या फिर नहीं है? अच्छा, ये ऐसे कितने हैं, ये 2 है ना, तो मैंने लगा दिया यहाँ पर 2, लग गया। ऐसे 2 पैटर्न है या फिर नहीं है? या फिर आप इसको ऐसा भी लिख सकते हैं, CH3 का होल थ्राइस, यहाँ पर C, फिर C और CH3 का होल थ्राइस, इस टाइप से। इसका बनाने जाओगे आप तो यहाँ पर ये CH3, यहाँ पर CH3, यहाँ पर CH3, यहाँ पे कार्बन, यहाँ पे CH3, यहाँ पर CH3, यहाँ पे। तो जितने भी आपको CH3 दिख रहे हैं ये, ठीक है, यही दिख रहा है आपको, नहीं दिख रहा है? अच्छा, यहाँ पर कार्बन है, यहाँ पर कार्बन है, तो इसका भी बना सकते हैं आप। बिल्कुल क्लियर, ठीक है। अच्छा, नेफ्थलीन का बनाओगे? नेफ्थलीन बेसिकली क्या होता है, माइस को मारने के लिए, चूहियों को मारने के लिए पोजीशन होता है नेफ्थलीन, है ना। तो देखिए जनाब, ये अपने पास नेफ्थलीन होता है। अगर इसका मैं बॉन्ड लाइन नोटेशन बनाने जाऊँ तो अपने पास 2 बेंजीन इस टाइप से, ठीक है, ये 2 बेंजीन है, ये आपका क्या होता है, नेफ्थलीन होता है। ठीक है,
अब जो नेफ्थलीन अपना होता है, अगर मैं इसका मोलिकुलर फॉर्मूला मीन्स कंडेंस फॉर्म बनाने जाऊँ तो कैसे बनाऊँगा? आप सभी को पता है 1, ये 2, ये 3, ये 4, ये 5 और दिस वन इज़ 6, इसी टाइप से होता है ना। अब देखिए यहाँ पर कार्बन, यहाँ पे कार्बन, यहाँ पे कार्बन, यहाँ पे और यहाँ पे सभी अल्टरनेट पोजीशन पर डबल बॉन्ड होंगे। यहाँ पर ये डबल बॉन्ड, ये छोड़ दिया, फिर डबल बॉन्ड, ये छोड़ दिया, डबल बॉन्ड, ये छोड़ दिया, डबल बॉन्ड, ये छोड़ दिया, डबल बॉन्ड, ये छोड़ दिया और फिर डबल बॉन्ड हो गया। यही होगा ना। अच्छा, सभी पर आपके हाइड्रोजन का कितना अमाउंट होगा? ये यहाँ पर नंबर होगा कितना 1, यहाँ पर भी कितना होगा 1। इस पर तो होगा नहीं बिकॉज ये आपका टेट्रावैलेंट है पहले से ही। ये आपका यहाँ पे हाइड्रोजन, यहाँ पे हाइड्रोजन, यहाँ पे हाइड्रोजन और यहाँ पे हाइड्रोजन। मीन्स अपने पास कार्बन का नंबर 10 है और हाइड्रोजन का कितना है 8। तो नेफ्थलीन का जो फॉर्मूला होता है मीन्स आपकी जो कंडेंस फॉर्म होगी वो होगी C10H8 और ये आपका पूरा एक्सपेंडेड फॉर्म और ये आपका बॉन्ड लाइन नोटेशन। ठीक है, अब तो कोई दिक्कत नहीं है आपको। पायरोल बना सकते हो। पायरोल, पायरोल जो अपने पास होता है इस टाइप से होता है। यहाँ पर होता है नाइट्रोजन इस टाइप से। ठीक है, नाइट्रोजन लगा होता है और वैलेंसी को कंप्लीट करना होता है तो यहाँ पर हाइड्रोजन लगा देते हैं। ठीक है, ये अपना पायरोल होता है। इसका भी बना सकते हैं आप, बना लोगे। पायरेडीन भी बना सकते हैं। अभी जो मैंने बनाया था आपको वो पायरेडीन ही था, ये वाला। यहाँ पर नाइट्रोजन, लोन पेयर, डबल बॉन्ड और डबल बॉन्ड, ये आपका पायरेडीन होता है। तो आप जितनी इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ पे बताई जा रही है उसको 1 बाय 1 अपनी नोटबुक के अंदर लिखिए और आगे प्रोसीड करते रहिए जो मैं यहाँ पर आपको बोल रहा हूँ। ठीक है, तो ये सभी चीज़ें जो बताई हैं मैंने आपको, ये बॉन्ड लाइन नोटेशन है, इनको आपको थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा। ठीक है, और कोई दिक्कत नहीं है यहाँ पर आपको बताइए नो। ठीक है, आगे बढ़ते हैं और अब हम देखने जा रहे हैं अपने आज के लास्ट टॉपिक को, जिसका नाम है डिग्री ऑफ कार्बन एटम। डिग्री ऑफ कार्बन एटम, आखिर ये डिग्री ऑफ कार्बन एटम होता क्या है, इसको देखते हैं। डिग्री ऑफ कार्बन एटम, हमारे पास कार्बन जो होते हैं वो 4 डिग्री को ऑक्यूपाई करते हैं। मीन्स 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री और दिस वन इज 4 डिग्री। जो 1 डिग्री होता है उसको प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्सरी और क्वार्टनरी 1, 2, 3 और 4 डिग्री को बोला जाता है। अच्छा ठीक है जनाब, क्या बोला इसने? 1 डिग्री कार्बन वो कार्बन होगा जो बॉन्डेड होगा 0 या फिर 1 कार्बन से। वो कौन से डिग्री का होगा? 1 डिग्री का। 2 डिग्री कार्बन वो कार्बन होगा जो बॉन्डेड होगा 2 कार्बन एटम से। बॉन्डेड का मतलब ये समझना आपको कि वो डायरेक्ट बॉन्ड होना चाहिए, उसका पड़ोसी कितने कार्बन होना चाहिए? 2। अगर किसी कार्बन का एक भी पड़ोसी नहीं है या एक पड़ोसी है तो उसको बोलते हैं 1 डिग्री। अगर किसी कार्बन के 2 पड़ोसी हैं तो उसको बोलते हैं 2 डिग्री कार्बन। याद रहे, हाइड्रोजन नहीं, कार्बन, केवल और केवल कार्बन। अगर मैं बात करूं टर्सरी की, तो अगर कोई कार्बन 3 कार्बन से बॉन्डेड है डायरेक्टली, तो 3 पड़ोसी और 3 पड़ोसी हैं तो उसको बोलते हैं टर्सरी। अगर 4 कार्बन है तो उसको बोलते हैं क्वार्टरनरी। ठीक है, अच्छा अगर मैं डिग्री ऑफ हाइड्रोजन की एटम की बात करूं तो हाइड्रोजन एटम की जो डिग्री होती है उसकी कोई अपनी खुद की डिग्री नहीं होती, वो कार्बन की जो डिग्री होती है उसी को अपने ऊपर ऑक्यूपाई करती है। मीन्स अगर कोई कार्बन के पास ये 3 हाइड्रोजन है, ठीक है, CH2, ये आपका CH3। तो देखिए इस एग्जाम्पल को हम यहाँ पे कंसिडर कर रहे हैं। मैं बोल रहा हूँ इस वाले कार्बन का कितना पड़ोसी है? एक ही पड़ोसी है, क्योंकि डायरेक्टली इसी कार्बन से बॉन्डेड है। तो ये हो गया अपना 1 डिग्री। ये वाला कार्बन 2 कार्बन से, एक इस कार्बन से और एक इस कार्बन से, तो ये 2 डिग्री और ये कितना है? 1 डिग्री। अगर मैं बात करूँ यहाँ पर 1 डिग्री जो कार्बन है वो कितने अपने पास? 2 हैं। और 1 डिग्री हाइड्रोजन है वो कितने अपने पास? 3 यहाँ पर है और 3 यहाँ पर है, तो कितने बन गए यहाँ पर? 6 बन गए। 1 डिग्री कार्बन 2 है और 1 डिग्री हाइड्रोजन कितने हैं? 6।
अपनी कोई स्पेसिफिक यहाँ पर डिग्री नहीं है हाइड्रोजन एटम की, किसकी डिग्री को ऑक्यूपाई कर रहा है यहाँ पर, कार्बन एटम की डिग्री को। दूसरी चीज़, अगर 2 डिग्री कार्बन की बात करें, 2 डिग्री कार्बन 1 है और 2 डिग्री हाइड्रोजन भी कितने अपने पास 2 है। ओके, तो ये डिग्री ऑफ कार्बन एटम होता है। क्या होता है? डिग्री ऑफ कार्बन एटम था। अब इसके आधार पर बहुत सारे कार्बन एटम्स बहुत सारे एग्जाम्पल्स में दे सकता हूँ आपको, जहाँ पर आपको डिग्री ऑफ कार्बन एटम निकालनी होती है या फिर डिग्री ऑफ हाइड्रोजन एटम निकालनी होती है। तो कुछ एग्जाम्पल करते हैं यहाँ पर जिनके अंदर हमें डिग्री निकालनी है। तो एक बार चलते हैं अपने उस पर। तो यहाँ से अपन बैकग्राउंड सेलेक्ट कर लेते हैं कुछ, यहाँ से हम बैकग्राउंड सेलेक्ट करते हैं ये वाला। ओके, अब देखिए जनाब, हम यहाँ पे आपसे कुछ कार्बन और उनकी डिग्री पूछ रहे हैं। मैंने बोला आपसे साइक्लोहेक्सेन, ये अपने पास साइक्लोहेक्सेन है, ठीक है। साइक्लोहेक्सेन के अंदर आपको डिग्री ऑफ हाइड्रोजन एटम बतानी है और डिग्री ऑफ हाइड्रोजन एटम बतानी है। तो आप आसानी से बता सकते हैं। वो कैसे? पहले आपकी इसकी स्ट्रक्चर ड्रॉ करनी पड़ेगी। स्ट्रक्चर ड्रॉ करेंगे अपन, तो कैसे करेंगे? यहाँ पर एक कार्बन है, यहाँ पर एक कार्बन, यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे और यहाँ पर, सभी जगह आपको इस स्ट्रक्चर के अंदर कार्बन दिखाई दे रहे हैं। थोड़ा सा विजिबल नहीं हो रहा है ना, तो एक बार विजिबल करते हैं इसको, किस टाइप से, इस टाइप से, ठीक है। इसको ले लेते हैं, यहाँ पे कार्बन, यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे और यहाँ पे, ठीक है। सभी के पास जो हाइड्रोजन का नंबर है वो भी कितना है? 2। और जितने भी आपको यहाँ पर कार्बन नंबर दिख रहे हैं सभी आपकी कौन सी डिग्री को ऑक्यूपाई कर रहे हैं? 2 डिग्री को। बिकॉज उनके जो पड़ोसी हैं वो कितने हैं? 2 कार्बन। तो ये भी आपका सेकेंडरी कार्बन है। जितने भी दिख रहे हैं आपको कार्बन सभी सेकेंडरी कार्बन है। तो अगर मैं सेकेंडरी कार्बन की बात करूँ तो उनका नंबर कितना है? 6। और सेकेंडरी हाइड्रोजन कितने हैं आपके? 2, 6 2 जा 12। तो 2 डिग्री हाइड्रोजन कितने अपने पास? 12। और 2 डिग्री कार्बन कितने हैं? 6। और कोई डिग्री वाला कार्बन आइटम यहाँ पे प्रेजेंट नहीं है। ओके, सो देखते हैं एक बार आगे चलकर। अरे ये डिलीट कैसे हो गया? अब मैं आपको कुछ एग्जांपल्स बता रहा हूँ। उन एग्जांपल्स के अंदर आपको डिग्री ऑफ कार्बन एटम फाइंड आउट करने हैं। और दूसरी चीज़ फाइंड आउट करनी है आपको, दूसरी चीज़ आपको फाइंड आउट करनी है, लाइक जैसे मैं आपसे बोलता हूँ कि मेरे पास ये कंपाउंड है और इस कंपाउंड के अंदर आपका हम यहाँ पे डबल बॉन्ड भी लगा देते हैं। यहाँ पे डबल बॉन्ड हो गया, दूसरा डबल बॉन्ड यहाँ पर हो गया और तीसरा डबल बॉन्ड यहाँ पर हो गया। तो कितने कार्बन दिख रहे हैं? 1 2 3 4 5 एंड 6 है ना। और यहाँ पर लगा देते हैं अपन CH3, यहाँ पर लगा देते हैं अपन CH3, जिसको अपन टोलुइन का नाम देते हैं। इस टोलुइन के अंदर आपको डिग्री ऑफ कार्बन एटम और दूसरी चीज़ आपको डिग्री ऑफ हाइड्रोजन एटम फाइंड आउट करना। अगर आप सही निकालते हैं टोलुइन का तो मैं आपको एक बार आंसर गिवन बता देता हूँ। यहाँ पर आंसर जो होगा अपने पास 2 डिग्री कार्बन होंगे आपके पास 5, ठीक है। और 2 डिग्री कार्बन 5 होंगे। 2 डिग्री हाइड्रोजन अपने पास कितने होंगे? वो भी 5 होंगे। अगर मैं 1 डिग्री कार्बन की बात करूँ तो 1 डिग्री कार्बन 1 होंगे और 1 डिग्री हाइड्रोजन अपने पास कितने होंगे? 3 होंगे। ओके, इस टोलुइन के अंदर अगर आप सही तरीके से आइडेंटिफाई कर पाते हैं तो। दूसरा आइसोक्टेन की बात करते हैं। तो आइसोक्टेन भी देख लेते हैं एक बार। आइसोक्टेन अपने पास
आइसो ऑक्टेन। एक बार मार्कर चेंज करता हूँ, क्लियर विजिबल नहीं हो रहा है। आइसो ऑक्टेन देखते हैं। आइसो ऑक्टेन, आइसो ऑक्टेन क्या होता है? अपने पास यहाँ पर CH, यहाँ पर CH3, यहाँ पर होगा CH3, फिर आपका CH2, यहाँ पर C, यहाँ पर CH3, यहाँ पर CH3 और यहाँ पर CH3। आपको मैं यहाँ पर ये बता देता हूँ कि मेरे पास जो ये वाला ग्रुप होता है, ये वाला जो ग्रुप होता है ये आइसो ग्रुप होता है, आइसो ग्रुप, ठीक है। और ये जो आपको दिख रहा है ये वाला ग्रुप क्या होता है? आपका नियो ग्रुप, ठीक है। जैसे आपको नियो पेंटेन देखा होगा आपने, तो नियो पेंटेन का जो स्ट्रक्चर होता है वो कुछ इस टाइप से होता है, ठीक है। ये नियो पेंटेन इस टाइप की स्ट्रक्चर होती है। तो नियो जो वर्ड आया है वो यहाँ पे इससे आया है आपका, ठीक है। जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे आप हर चीज़ को समझते जाइएगा, देखते जाइएगा कि क्या बोल रहा हूँ और क्या नहीं बोल रहा हूँ, ठीक है। इसके अंदर आपको जितने भी नंबर ऑफ कार्बन एटम यहाँ पे दिख रहे हैं सभी की यहाँ पर डिग्री फाइंड आउट करनी है, ईच एंड एवरी कार्बन की, ठीक है। वैसे मैं बता देता हूँ आपको, क्या बता देता हूँ जो मैं बताने वाला हूँ। देखिए बड़े ध्यान से, ये अपना 1 डिग्री, ये भी 1 डिग्री, ये आपका कितना डिग्री है? 3 डिग्री। ये कितना डिग्री है आपका? 2 डिग्री। ये आपका 4 डिग्री, ये 1 डिग्री, ये भी 1 डिग्री और ये भी 1 डिग्री। जो इनके संग हाइड्रोजन बॉन्डेड है या एसोसिएटेड है वो कार्बन के एटम की ही डिग्री को अपने ऊपर ऑक्यूपाई करते हैं। सो आई थिंक आपको आज का जो लेक्चर है बहुत ही अच्छी तरीके से समझ में आ चुका होगा, जिसके अंदर हमने पूरी तरीके से देखा था किसको? वापस लौटते हैं अपने उस पर, रिटर्न रिटर्न रिटर्न, यहाँ से रिटर्न होते हैं, क्वाइट करते हैं यहाँ से। जो आज का हमने लेक्चर नंबर 1 का टारगेट रखा था वो आई थिंक हमारा कंप्लीट हो चुका है। इसको आज हमने कंप्लीट कर लिया है। जो आपको येलो रो के अंदर दिख रहा है, इंट्रोडक्शन ऑफ इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड एंड रिप्रेजेंटेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड, उसके अंदर हमने डिग्री भी देख ली है। कल हम स्टार्ट करेंगे अपने फंक्शनल ग्रुप। फंक्शनल ग्रुप क्या होते हैं, उसकी आइडेंटिफिकेशन किस टाइप से आपको करनी है। फंक्शनल ग्रुप की कोई भी गिवन कंपाउंड दे रखा है उसके अंदर किस टाइप से आपका ऑर्गेनिक कंपाउंड के अंदर आपको फंक्शनल ग्रुप आइडेंटिफाई करना है। दूसरी चीज़ आपका ट्रिवियल नेमिंग देखेंगे और बेसिस ट्रिवियल नेमिंग नहीं सॉरी कैलकुलेशन ऑफ सिग्मा एंड पाई बॉन्ड्स देखेंगे, होमोलोगस सीरीज देखेंगे। बस इन्हीं को ही देखना, हमारा जो मेन टारगेट होगा वो कल फंक्शनल ग्रुप के ऊपर होगा। तो कल मिलते हैं आपसे इसी समय, तब तक आप अपना ख्याल रखिए, हम अपना ख्याल रख रहे हैं। धन्यवाद।